कृषि कानून के विरोध में आज पंजाब में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली में हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ होने की उम्मीद। पंजाब कांग्रेस के नेताओं का दावा, रैली में 5000 ट्रैक्टर होंगे शामिल। सीएम अमरिंदर सिंह समेत तमाम मंत्री भी रहेंगे मौजूद। 3 दिन तक पंजाब में रहेंगे राहुल गांधी। कृषि कानून के विरोध में किसानों के साथ केंद्र के खिलाफ करेंगे आंदोलन। पंजाब के मोगा जिले में शुरू होगी राहुल की ट्रैक्टर रैली, हरियाणा के रास्ते दिल्ली में जाकर होगी समाप्त। आज मोगा के बदनी कला गांव में सभा के साथ शुरू होगी रैली। सुबह 11 बजे से शुरू होगी पब्लिक मीटिंग। मोगा से आज ही लुधियाना पहुंचेंगे ट्रैक्टर रैली। तमाम गांव से होते हुए रायकोट के जटपुरा में एक जनसभा से खत्म होगा सफर। कल संगरूर के बनाना चौक से होगी रोड शो की शुरुआत। कल ही राहुल गांधी भवानीगढ़ में करेंगे जनसभा को संबोधित। फतेहगढ़ छाना और बहमना में होगा राहुल का कार्यक्रम। पटियाला के सामने की अनाज मंडी में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। 6 अक्टूबर को पटियाला के दुधना साधन के जनसभा करेंगे राहुल गांधी और उसी दिन पिहोवा सीमा से होते हुए कांग्रेस का रोड शो हरियाणा में करेगा प्रवेश। कृषि कानून पर गर्म है पंजाब की सियासत, लगातार जारी है 31 किसान यूनियनों का आंदोलन। हाथरस के पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। देर शाम पहुंचे गांव और परिवार को दिया मदद का भरोसा। दोनों नेताओं ने करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में की परिवार से बात। पीड़िता के माता पिता और भाई से बात की। पीड़िता के परिवार से मुलाकात के राहुल गांधी का बयान, दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने की मांग, डीएम को हटाया जाए और मामले की हो न्यायिक जांच। मुलाकात के दौरान राहुल और प्रियंका ने परिवार को दी आर्थिक मदद। परिवार ने की चेक मिलने की पुष्टि। मुलाकात के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए राहुल और प्रियंका। अधीर रंजन चौधरी भी दोनों के साथ आए थे हाथरस। कांग्रेस नेताओं ने किया था हाथरस जाने का ऐलान। यूपी सरकार ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दोनों को रोका। यूपी पुलिस ने बाद में दोनों को हाथरस जाने की अनुमति दी, लेकिन सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की दी गई परमिशन। इससे पहले राहुल और प्रियंका एक ही गाड़ी से पहुंचे थे दिल्ली यूपी बॉर्डर। डीएनडी पर जाम हो गए सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता। डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ता तितर बितर करने के लिए यूपी पुलिस ने भांजी लाठियां। राहुल को जाने की अनुमति के बाद शांत हुए कार्यकर्ता। अब सीबीआई करेगी हाथरस कांड की जांच। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर किया ऐलान। मामले की जांच के लिए देर रात एसआईटी की टीम पहुंची। पीड़िता के गांव परिजनों से की बात, लेकिन दर्ज नहीं हो पाया बयान। शनिवार को ही पीड़ित परिवार से मिले यूपी के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव। जमीन पर बैठकर एक शख्स से की बात। मुलाकात के बाद अवनीश अवस्थी का बयान, परिवार की हर शिकायत का करेंगे समाधान। बातचीत के दौरान परिवार ने उठाया जबरन अंतिम संस्कार का मुद्दा। शव को न दिखाने के लिए स्थानीय प्रशासन की शिकायत की। शनिवार को ही पीड़ित परिवार ने चुनी पीड़िता की अस्थियां। 3 दिन पहले रात में हुआ था अंतिम संस्कार। शनिवार को ही मीडिया को मिली गांव में घुसने की अनुमति। प्रशासन ने गांव में घुसने पर लगा रखी थी पाबंदी। न्यूज़ 24 की मुहिम लाई रंग। प्रशासन ने खोला गांव का रास्ता। परिवार ने कैमरे के सामने साझा किया अपना दर्द। पाबंदी हटने के बाद भी गांव में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। चप्पे चप्पे पर तैनात है जवान। विनीत जायसवाल बनाए गए हाथरस के नए एसपी। पूर्व एसपी समेत 5 पुलिस वाले हो चुके हैं सस्पेंड। आज हाथरस जाएगी समाजवादी पार्टी की 11 सदस्य कमेटी। कमेटी के नरेश उत्तम, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव समेत कई बड़े नेता भी होंगे शामिल।
अपनी जांच रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगी टीम। रिपोर्ट के आधार पर हाथरस जाने पर फैसला करेंगे अखिलेश यादव। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बेतुका बयान, कहा तलवार के दम पर नहीं रुकेंगे वे। सुरेंद्र सिंह ने माता पिता को दी नसीहत, अपने बच्चों को शालीन और संस्कारी वातावरण में पालना उनकी जिम्मेदारी। सुरेंद्र सिंह का दावा, सिर्फ अच्छे संस्कार से ही रुक सकती है रेप जैसी वारदात। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी मंत्री ने बलात्कार को छोटी और बड़ी घटना में बांट दिया, कहा हाथरस की घटना बड़ी है, छत्तीसगढ़ में हुआ बलात्कार छोटी घटना। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस रेप की वारदात पर ट्वीट कर कांग्रेस से पूछा था सवाल। छत्तीसगढ़ सरकार में श्रम मंत्री शिव डहरिया ने दिया शर्मनाक बयान। हाथरस केस को लेकर के बोले सुखबीर बादल, हाथरस में राज्य सरकार ने पाप किया, दलित परिवार की बच्ची को संस्कार करने से रोका गया। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मांग, गैर जिम्मेदार अधिकारियों को नौकरी से डिसमिस करें। हाथरस मामले पर बोले एसपी एमएलसी सुनील साजन, कुलदीप सेंगर की तरह दोषियों को बचाना चाहती थी बीजेपी, लेकिन अब सीबीआई जांच के बाद कोई भी नहीं बचेगा। बिहार चुनाव को लेकर के महागठबंधन में सीटें फाइनल, 144 सीटों पर लगेगी आरजेडी, कांग्रेस के हिस्से में आई 70 सीटें। महागठबंधन का चेहरा बनने के बाद बोले तेजस्वी यादव, मैं वादा करता हूं कि सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तेजस्वी बोले सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में पहले कदम से 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार, सरकारी नौकरी में फॉर्म का नहीं लगेगा कोई पैसा। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की सीटों को लेकर के नहीं बनी सहमति, बीच में ही छोड़ी महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पीठ में छुरा फूंका। वीआईपी चीफ मुकेश बोले हमें 25 सीटें और उप मुख्यमंत्री पद देने का किया गया था वादा, वीआईपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। मुकेश सहनी का महागठबंधन से अलग होना तय, आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, रणनीति का खुलासा करेंगे। आज दोपहर 12 बजे होगी एलजेपी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक, माना यह जा रहा है कि बैठक में 143 प्रत्याशियों पर होगी चर्चा। आज शाम बिहार चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, आज ही बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी आलाकमान ने अपने नेताओं को तलब किया, दिल्ली देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव पहुंचे राजधानी दिल्ली। सूत्रों के हवाले से खबर, शाह और नड्डा के साथ होगी फडणवीस और भूपेंद्र यादव की बैठक, जेडीयू से समझौते पर होगा आखिरी फैसला। सुशांत केस में सीबीआई को मिली एम्स की रिपोर्ट, फॉरेंसिक डॉक्टरों की टीम ने सौंपी फाइनल रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, एम्स के डॉक्टरों ने किया हत्या की संभावनाओं को किया पूरा खारिज। सूत्रों का दावा, फॉरेंसिक रिपोर्ट में सुशांत की खुदकुशी की तरफ किया इशारा। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जल्द तोड़ सकती है चुप्पी, सुसाइड का केस हो सकता है कमजोर। ड्रग्स केस पर अक्षय कुमार का बयान, लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन इंडस्ट्री में सभी लोग ड्रग्स में शामिल नहीं हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 कश्मीरी युवकों को किया गिरफ्तार, एक बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। पकड़े गए युवकों के पास से 4 पिस्तल, 120 कारतूस, 5 मोबाइल और 1 बलेनो कार भी बरामद। पकड़े गए आरोपियों में आतंकी बुरहान कोका का बड़ा भाई भी शामिल, दिल्ली में किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। कोटा सेना इलाके में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एक संदिग्ध भी पकड़ा गया, सेना क्षेत्र और स्टेशन की तस्वीरें भेजी थी पाकिस्तान। पाकिस्तान के कई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ था यह आरोपी, एटीएस, आर्मी इंटेलिजेंस, सीआईडी की टीमें पूछताछ में जुटी। आज होंगे यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के एग्जाम्स, कोरोना काल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही है परीक्षा।
नासिक के देवलाली कैंप से पकड़ा गया संदिग्ध बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। संदिग्ध को आर्मी जवानों ने फोटो खींचते हुए देखा। सूचना पर पुलिस नासिक में गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध की जांच में खुलासा। आर्मी बेस कैंप की जानकारी पाकिस्तान के एक व्हाट्सएप ग्रुप में किए थे साझा। आज कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। सैनिक हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर के तौर पर कर रहा था काम। पिछले 10 दिनों से अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं इंदौर की एक टाउनशिप सैटेलाइट वैली में रहने वाले सैकड़ों लोग। टाउनशिप को बनाने वाले कॉलोनाइजर ने नहीं भरा बिजली विभाग का 33 लाख का बिल। बिजली विभाग ने काटी बिजली, लोग परेशान। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रामधारी सिंह दिनकर जी को किया गया याद। कई गणमान्य लोग भी रहे मौजूद। खास मौके पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कवि दिनकर की कविताओं की पंक्तियां भी सुनाई। देश में नहीं थम रहे रेप के मामले। अब एमपी के दमोह में नाबालिग के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने बनाया वीडियो। पीड़ित परिवार को मिल रही है धमकियां। एफआईआर दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के आदेश नगर इलाके में चार्टर्ड अकाउंटेंट पर लोन दिलाने के नाम पर महिला कारोबारी को नशा देकर रेप करने का आरोप। वारदात के बाद पीड़िता ने खाई नींद की गोलियां, हालत बिगड़ी। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। बताया जा रहा है कि सीए ने बैंक से 15 लाख रुपए का लोन दिलाने के झांसा दिया और फिर रेप किया। पीड़िता का बयान दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। आम आदमी को मिली बड़ी राहत। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने घटाए सीएनजी और पीएनजी के दाम। दिल्ली में सीएनजी के दाम में ₹1.53 प्रति किलो की कटौती। अब ₹42.70 प्रति किलो हुए दिल्ली में सीएनजी के दाम। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ₹1.70 प्रति किलो कम हुए सीएनजी के दाम। 2 करोड़ तक के लोन पर सरकार ने दी बड़ी राहत। लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ। होम लोन, पर्सनल लोन, एमएसएमई लोन लेने वालों को होगा बड़ा फायदा। केंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार उठाएगी ब्याज की छूट का भार। सरकार ने कहा सब्सिडी के लिए संसद से ली जाएगी इजाजत। खुल गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग। पीएम मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। मनाली को पूरे साल लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। हर साल लगभग 6 महीने तक भारी बर्फबारी के चलते कट जाता था मनाली से लाहौल स्पीति घाटी का संपर्क। अब अटल टनल बनाने से जुड़ा रहेगा रास्ता। उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि हिमाचल के करोड़ों लोगों का दशकों पुराना इंतजार भी खत्म हुआ। देश में 65 लाख के करीब हुई कोरोना मरीजों की संख्या। मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना के 79,476 नए केस आए सामने। एक दिन में 1069 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 2,258 नए केस आए सामने। कुल मामले 2,87,000 के पार। अब तक 5,472 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में सामने आए 14,348 नए मामले। 278 की मौत। 14,30,000 के पार मरीजों की तादाद। मुंबई में कोरोना के एक दिन में सामने आए 2,440 नए केस। 42 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस की संख्या 28,000 से ज्यादा। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 190 पुलिसकर्मी संक्रमित। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 23,879। अब तक 250 पुलिसकर्मियों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 1,53,533 टेस्ट हुए। हर जिले में टेस्टिंग की सुविधा शुरू की गई। प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 3,665 नए मामले आए सामने। 4 लाख के पार मरीजों की संख्या। 4,860 लोग ठीक होकर घर लौटे। राजस्थान में कोरोना के एक दिन में 2,150 लोग पॉजिटिव। 14 लोगों की मौत। कुल मामले 1,41,000 के पार। पंजाब में कोरोना के एक दिन में 1,106 केस आए सामने। 61 की मौत। कुल मामले 1,17,000 के पार।
उत्तराखंड में एक दिन में 503 नए मामलों की पुष्टि, 50,000 के पार मरीजों की तादाद। हरियाणा में कोरोना के 24 घंटे में 1,188 नए मामलों की पुष्टि, 1,33,000 से ज्यादा संक्रमित। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 1,090 नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या 77,000 से ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 242 नए मामलों की पुष्टि, 15,000 के पार मरीजों की तादाद, अब तक 204 लोगों की मौत। असम में कोरोना के 24 घंटे में 1,416 केस आए सामने, 1,83,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,340 मरीज, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2,66,000 के पार पहुंचा। झारखंड में कोरोना के एक दिन में 877 नए मामलों की पुष्टि, मरीजों की संख्या 86,200 तक पहुंची। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।